of the Kalina group, who will share with us the story of Rohini Devi, who is the mother of Lord Balram, describing the pastimes of Krishna and the reason for the ecstatic features of Lord Jagannath. And she will also talk about the Navakalevara. Please give a round of applause for Ashwini Mataji. हरे कृष्णा। अभी हमने देखा है कितना सुंदर परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने, कैसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपीयर हुए। बट ये मैं थोड़ा सा उसके आगे की स्टोरी बताऊंगी कि इंद्रदम्न महाराज तो बहुत खुश हो गए। हरे कृष्णा। हाँ, इंद्रदम्न महाराज वो फॉर्म देख के एक्चुअली बहुत खुश हुए नहीं थे, वो इनफैक्ट बहुत दुखी हो गए। वो रोने लगे, इतना विलाप करने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि प्रभु महाराज नील माधव जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सोच रहे थे इंद्रदम्न महाराज कि नील माधव अपीयर होंगे, बहुत सुंदर रूप है उनका, पर यहाँ तो उनको कोई अजीब सा रूप दिखा, जैसे कोई अनफिनिश्ड डेटी हो। वो विलाप करने लगे, ये कैसा हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई कि ये ऐसा रूप है जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है, सुभद्रा मैया के हाथ नहीं है, जगन्नाथ और बलभद्र है जो तीन डेटीज हैं, उनके कुछ भी ठीक से रूप नहीं है। तभी नारद मुनि आ गए। नारद मुनि हंस रहे थे और बहुत खुश थे कि नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर इंद्रदम्न महाराज विलाप कर रहे थे तो नारद मुनि बोले, हे राजन रुको, ये बहुत सुंदर रूप है श्री कृष्ण का, ये बहुत ही सुंदर रूप है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये रूप का सिर्फ मैंने ही पहले दर्शन किया है और किसी ने ये रूप देखा नहीं है। पूरे जगत में ये रूप किसी ने ही अभी तक दर्शन नहीं पाए हैं। वो बताने लगे कि जब कृष्ण और बलराम द्वारका में रहते थे तब वो हमेशा बहुत बेचैन हुआ करते थे। वो सब राज्य के कारभार, अपने रानियों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार होता था, पर रात में वो बहुत बेचैन रहते थे। हमेशा राधा रानी, गोपियों, यशोदा मैया की याद करके वो बेचैन से सोते हैं, उठते जाते कृष्णा राधा राधा बोलते रहते थे। तो रानियों को बहुत बुरा लगा कि हम इतनी सुविधा से इतना अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, ये क्या कारण है कि कृष्ण भगवान इतने बेचैन हैं। सो सोचने लगे कि राधा रानी और गोपियाँ कौन है। ये पूछने के लिए वो रोहिणी माता जी के पास गए, क्योंकि उनके रोहिणी माता जी को ही पता था ये सब उनकी जो लीलाएं थी, वृंदावन की लीलाएं सिर्फ रोहिणी माता जी ने ही देखी थी। तो वो सब रोहिणी माता जी के पास पहुंच गई। सब 16,108 रानियां उनके पास पहुंच गई और बोलने लगी, बैठ गए उनके पास कि हमें अभी बताइए ये सब उनके क्या लीलाएं हैं जो इसके लिए कृष्ण भगवान इतने बेचैन होते हैं। वो सब लोग बैठ गए, पर रोहिणी माता जी बोली कि मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती। अगर कृष्ण और बलराम ने ये सुन लिया, ये सब पास टाइम्स, ये सब लीलाएं सुन ली, तो वो अभी इसी वक्त तुरंत निकल जाएंगे और वो वृंदावन पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कृष्ण और बलराम ये सुने नहीं। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने सुभद्रा देवी को बोला कि आप जाके दरवाजे पे रुको, ऐसे हाथ करके रुको, और आप किसी तरह से जगन्नाथ और बलदेव को अंदर नहीं आने देना है। तो ठीक है, सुभद्रा में तो बहुत इजी बात है, बहुत सिंपल है, मैं कर लूंगी। वो जाके खड़ी हो गई और इधर ये लीलाएं बोलने लगी रोहिणी माता। जैसे ही लीलाएं बोलने लगी और वो बताने लगी कि जैसे कृष्णा मथुरा में चले गए, वृंदावन को छोड़ के, क्या हाल हो गया। सब गोपीजन, राधा रानी, यशोदा मैया से विलाप करने लगे, वेट करने लगे, राह देखने लगे कृष्ण की कि आ जाएंगे, कल आएंगे, शाम को आएंगे। हर शाम को वो आते थे, देखते रहते थे, राहें ताकते रहते थे। तो वो उनके इसमें किसी को जीवन जीने की इच्छा नहीं रही थी, उनकी शरीर पिघल गए। तो ये सब जो कहानी रोहिणी माता बता रही थी, सुभद्रा मैया जो दरवाजे पे खड़ी थी, उसके आंखें डायलेटेड, बड़ी हो गई, विस्मय चकित हो गई। जैसे हमको कोई आश्चर्य होता है तो हमारी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, वैसे ही उनकी आंखें हो गई और उनके हाथ अंदर
चले गए। और जबकि वो इतनी एक्सटैटिक हो गए, वो देख ही नहीं पाए कि बलराम और कृष्णा भी आ गए हैं, वो भी सुन रहे हैं। और ये सुनते सुनते उनकी भी आंखें वो याद करके कि कैसे यशोदा मैया का प्यार था, कैसे राधा रानी, कैसे गोपियां उनको सर्व करती थी, ये सब याद करके बहुत आनंदित हो गए। और उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ अंदर चले गए और हाथ भी नहीं रहे। अभी वो फॉर्म जस्ट 1 सेकंड था, नारद मुनि ने देख लिया। नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, उन्होंने देख लिया और बोलने लगे, ओह मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। और वो सुन के कृष्ण भगवान एकदम अचंभित हो गए और वो एकदम निकल गए। उन्होंने अपना पूर्व फॉर्म ले लिया, पहला रूप ले लिया, वो आ गए। और वो बहुत एम्बेरेस्ड, बहुत शर्म आ रही थी उनको कि मैं, नारद मुनि ने मेरा फॉर्म देख लिया है। तो नारद मुनि को वो बोलने लगे, आप किसी को मत बताइए फॉर्म, ये मेरा जो रूप है वो आप किसी को मत बताइए। पर नारद जी बोले, नहीं ऐसा तो नहीं है, आपको एक कंडीशन पे मैं कर सकता हूँ, आई विल कीप दिस सीक्रेट ओनली ऑन वन कंडीशन। तो बोले, ये कंडीशन है कि आपको इस रूप का दर्शन सभी को देना पड़ेगा। ये इतना सुंदर भाव है जो कि अपने डिवोटीज, अपने गोपियों को याद करके आपने लिया हुआ है, वो जो फॉर्म है वो आपको सबको दर्शन देना पड़ेगा। ये कहानी जब इंद्रद्युम्न महाराज को नारद मुनि ने बताई कि ये सबसे एक्सटैटिक, सबसे मर्सीफुल, सबसे सुंदर ऐसा शिला कृष्णा का रूप है कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा। इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही खुश हो गए कि इतना सुंदर फॉर्म जो कि भगवान अपने भक्तों के प्रति उनकी याद करके दिया हुआ वो जो रूप है वो मेरे यहाँ प्रकट हुआ है, वो बहुत बड़े भाग्य की बात है। और वो इसकी वर्शिप करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये तो हुआ सत्ययुग में। तो अभी तक ये चले आ रहा है और ये मंदिर इतने सालों से, ये भगवान इतने सालों से है, तो ये होते हैं लकड़ी के। तो ये क्योंकि हमने अभी ये जो प्रेजेंटेशन हुआ नाटक, उसमें देखा कि दारू मीन्स लकड़ी से बने हुए भगवान हैं। तो ये इसका एवरी 12 नहीं, आई मीन 9 to 15 ईयर्स की दरम्यान ये बदलते रहते हैं। ये हिंदू कैलेंडर के तिथि के अनुसार जबकि पर्टिकुलर टाइम आता है तब ये बदले जाते हैं। तो ये बदलने के टाइम भी इनका जो रूप है बाहर का, वो नीम के वृक्ष से बना हुआ होता है और वो नीम का वृक्ष भी बराबर देखा जाता है। जैसे कि सुदर्शन होता है, सुदर्शन का फॉर्म नीम के जिसके 3 ब्रांचेस है, ऐसे ब्रांचेस का नीम ढूंढा जाता है। जो तिथि आती है, जो अभी लास्ट टाइम 2015 में आई थी, तब कृष्ण का जो वो फॉर्म बदल दिया गया था। तो ये नीम ट्री ढूंढा जाता है। वो नीम ट्री ढूंढने के बाद तीनों डेटीज के पर्टिकुलर लक्षण होते हैं, वो नीम वृक्ष के लक्षणों पर वो नीम ट्री को ढूंढा जाता है। उसका फिर वो डेट वो पूरा लेके जाते हैं। पूरी 65 डेज की एक पूरी प्रोसेस होती है, जो ढूंढना, फिर उसको मंदिर में लेके आना और फिर वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे उसका कार्विंग करना। वो कार्विंग होने के बाद दारू ब्राह्मण और ब्रह्म पदार्थ एक चीज है जो भगवान के हृदय में रखी हुई है, वो ट्रांसफर होती है नए डेटीज में। वो ट्रांसफर का भी बहुत सीक्रेट टाइप का, किसी को पता नहीं होता। पूरे मंदिर की जो दिन वो होता है, चतुर्दशी के दिन एक पर्टिकुलर डे में जो बनता होता है, उस दिन पूरे जगन्नाथपुरी के लाइट बंद किए जाते हैं, सिक्योरिटी बाहर निकाली जाती है और सिर्फ 3 हेड प्रीस्ट, तीनों मुख्य पुजारी, उनकी आंखें बांध दी जाती हैं और उनके हाथ भी बांध दिए जाते हैं। हाथ मीन्स कपड़े से बांध दिए जाते हैं कि वो दारू ब्राह्मण को स्पर्श न करे। दारू ब्राह्मण एक ऐसी चीज है जो उनके हृदय में रहती है। वो उधर रात के 11 बजे से 3 बजे तक ये प्रोसेस चलती है, जहाँ वो दारू ब्राह्मण पुरानी डेटीज में से निकाल के नए डेटीज में रखते हैं, पूरे ब्लाइंड फोल्डेड, अंधा, उनको आंखों में पट्टियां लगा के वो डालने के बाद फिर नई डेटीज लाई जाती है, मंदिर में रखी जाती है और पुरानी डेटीज का विसर्जन होता है। तो इसी को बोलते हैं नवकलेवरम, जो 9 नहीं तो 15 नहीं तो 19 साल के बीच में आते रहता है।
19th सेंचुरी में अराउंड 7-8 टाइम्स हुआ था, लास्ट 2015 में हुआ था। हरे कृष्णा।